गांव के एक छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी मीरा, एक चूड़ी बेचने वाली औरत जिसकी उम्र कोई 30 के आसपास थी। सांवला रंग, माथे पर बड़ी लाल बिंदी और हमेशा हाथ में टोकरी लिए जिसमें रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां खनकती रहती थीं। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठती, घर का काम निपटाकर पैदल गांव गांव घूमती और चूड़ियां बेचती। उसकी टोकरी में सिर्फ चूड़ियां नहीं थी, उसमें सपने थे, हर रंग की एक उम्मीद, एक चाहत, एक कहानी। मीरा का सपना था कि उसका बेटा रोहित एक दिन बड़ा अफसर बने, अच्छी पढ़ाई करे और उसका नाम रोशन करे। वह दिन रात मेहनत करती, 2-2 रुपए जोड़ती, कई बार भूखी भी सो जाती, लेकिन बेटे की किताबों पर खर्च करने से कभी नहीं हिचकती। गांव वालों को लगता था कि एक चूड़ी वाली भला कैसे अपने बेटे को अफसर बना सकती है, लेकिन मीरा के इरादे फौलाद के थे। वह हर ताने, हर मजाक को नजरअंदाज कर बस अपने काम में लगी रहती। बरसात हो या तेज धूप, मीरा की टोकरी कभी खाली नहीं रहती। वह महिलाओं के हाथों में चूड़ियां पहनाते हुए मुस्कुराती और कहती, ये नीली चूड़ियां सपनों के रंग की हैं बहन जी। उसका अंदाज ऐसा था कि लोग उसके पास खिंचे चले आते। रोहित शुरू से ही होशियार था, मां की मेहनत देखता। उसकी आंखों में नींद कम और सपने ज्यादा थे। गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई कर वह जिले के टॉप छात्रों में आया, लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ। कॉलेज की फीस, किताबें, किराया, सब कुछ बहुत महंगा था। मीरा ने अपनी 2 सोने की चूड़ियां बेच दी जो उसकी सास ने शादी में दी थी। लोग बोले, अब किसके लिए रख छोड़ी थी, अच्छा किया बेच दी। मीरा मुस्कुराई और बोली, बेटा ही तो सबसे कीमती गहना है। समय बीतता गया, रोहित पढ़ता गया। मीरा हर त्योहार पर नई चूड़ियां लाती, लेकिन खुद कभी नई साड़ी नहीं खरीदी। उसकी एक ही लाल किनारी वाली साड़ी थी जो हर साल दशहरे पर पहनती थी। एक दिन अचानक गांव में खबर आई कि रोहित का चयन अपएससी में हो गया है। लोग पहले यकीन नहीं कर पाए, फिर पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गईं, मंदिर में घंटियां बजीं और सबसे ज्यादा खुशी मीरा की आंखों में चमकी। उस दिन वह कोई चूड़ियां नहीं बेच रही थी, बल्कि खुद रंगों से सजी एक तस्वीर बन चुकी थी। सर पर ओढ़नी, आंखों में आंसू और होंठों पर वही पुरानी मुस्कान। गांव की बच्चियां उसके पास आईं और बोली, चाची आज तो हमारी भी चूड़ी पहनाइए। मीरा ने अपनी टोकरी खोली और एक एक लड़की को चूड़ियां पहनाई और बोली, ये चूड़ियां अब सिर्फ रंग नहीं है, ये मेहनत का इनाम है। कुछ दिनों बाद जब रोहित अफसर की वर्दी में पहली बार गांव लौटा तो पूरे गांव ने उसका स्वागत किया, लेकिन वह सबसे पहले मां के पैरों में झुका। मीरा ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, आज मेरी टोकरी खाली हो गई बेटा, अब मेरे पास देने को कुछ नहीं। रोहित ने उसकी हथेली थामी और कहा, मां अब आपकी टोकरी हमेशा भरी रहेगी, अब आप चूड़ियां नहीं बेचेंगी, बस आराम करेंगी। मीरा मुस्कुरा दी, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक टीस थी। वह जानती थी कि वह चूड़ियां सिर्फ बिकती नहीं थी, वे उसकी पहचान थी, उसका संघर्ष, उसका सपना, उसका वजूद थी। इसलिए कुछ दिन बाद ही वह फिर एक बार अपनी पुरानी साड़ी पहनकर वही टोकरी लिए गांव की गलियों में दिखी। लोग चौंके। रोहित ने पूछा, मां आप फिर से? मीरा ने जवाब दिया, बेटा अब ये चूड़ियां बेचने नहीं, बांटने निकली हूं, ताकि हर औरत को ये यकीन दिला सकूं कि अगर चूड़ियां पहनने वाले हाथ चाह लें तो बड़े बड़े मुकाम छू सकते हैं। और इस तरह चूड़ी वाली मीरा सिर्फ एक मां नहीं, एक मिसाल बन गई हजारों औरतों के लिए, जो सपने तो देखती हैं लेकिन उन्हें पूरा करने का साहस नहीं जुटा पाती।